बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में एक अपकमिंग आईपीओ के हवाले से जो है वो अपडेट है। सिटी फार्मा का आईपीओ आ रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। सिटी फार्मा लिमिटेड जो है वो अपने आप को लिस्ट कराने जा रही है। तो एक्सचेंज ने जो है वो 10 दिन पहले सिटी फार्मा लिमिटेड का जो प्रपोज ड्राफ्ट है वो प्लेस किया था अपनी वेबसाइट पे, और पब्लिक कमेंट्स जो थे वो 15 अप्रैल तक मांगे गए थे। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. सिटी फार्मा लिमिटेड जो है वो 8 अक्टूबर 2012 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुई। जो इसके करंट स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने ये बिजनेस ऑपरेशन जो है वो अस्क्री फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर चलती थी, उससे एक बिजनेस सेल्स एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो 2017 में एक्वायर किया। तो अस्क्री फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑपरेशंस थे वो सिटी फार्मा को जो है वो ट्रांसफर्ड हुए, और जो कि अब तक जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। सिटी फार्मा लिमिटेड जो है वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल्स केमिकल्स की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उसको सेल भी करती है। कंपनी जो है वो वन ऑफ द लीडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में। कंपनी का जो ऑफिस है वो कसूर शहर में है, जबकि जो हेड ऑफिस है ये जॉर्ज टाउन लाहौर में वाक़ है। पाकिस्तान में जो की फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स हैं जैसे कि ग्लास्को स्मिथ क्लिन, सरलेक, एरेट हॉक्सन प्राइवेट लिमिटेड, मार्टिन डॉल लिमिटेड एंड समी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो अपने फिनिशिंग प्रोडक्ट्स के लिए जो एपीआईज है वो सिटी फार्मा से प्रोक्योर करते हैं। करंटली जो कंपनी है वो दो सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है, एपीआईज और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ड्रग्स। एपीआईज में कंपनी के पास करंटली 9 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से लीडिंग प्रोडक्ट जो है वो पैरासिटामोल और पेनिसिलिन है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो है वो एपीआई सेगमेंट ने जो है वो 93% कंट्रीब्यूट किया है रेवेन्यू में, जबकि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की जो कंट्रीब्यूशन है वो 7% है। 2020 में 3.5 बिलियन का जो है इनकी टोटल सेल्स हुई है, जिसमें से 3.2 बिलियन जो है वो एपीआईज ने की है, जबकि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की तरफ से 232 मिलियन रुपीस की जो है वो सेल्स हुई है। तो लास्ट 3 ईयर से जो है वो कंपनी का जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का सेगमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1% से जो है वो 7% पे आ चुका है। फार्मुलेशन सेगमेंट में कंपनी के पास 17 प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो हैं, जिसमें से मुख्तलिफ टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं और ड्राई पाउडर हैं। प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पैरासिटामोल है, 55% रेवेन्यू का पैरासिटामोल से आ रहा है। पेनिसिलिन जो है वो 24%, और फार्मुलेशन की बात में जो है वो इनका एक प्रोडक्ट है एस्प्रोल टैबलेट, जो कि रेवेन्यू का टोटल 3% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2020 के मुताबिक। करंट आईपीओ की बात करें तो 72 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर जो है वो फ्लोट करने जा रही है सिटी फार्मा, जो इसका टोटल जो है वो 35% पेड अप कैपिटल बनता है पोस्ट आईपीओ का। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज पर शेयर होगी। ये बुक बिल्डिंग के थ्रू जो है वो ऑफर की जाएगी। फ्लोर प्राइस जो इसकी रखी गई है वो 28 रुपए पर शेयर, जो ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस है उसके मुताबिक, जिसमें से 18 रुपए का जो है वो प्रीमियम शामिल है, और ये मैक्सिमम जो प्राइस बैंड है वो इसका 40% तक रखा गया है। फार्मूला सेम रहिएगा कि 75% जो है वो इंस्टीट्यूशंस को ऑफर किए जाएंगे, और जो बकाया 25% शेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है वो स्ट्राइक प्राइस जब कंफर्म हो जाएगी तो फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर किए जाएंगे। वो तकरीबन 18 मिलियन शेयर्स बनते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन का जो पार्ट है वो तकरीबन 54 मिलियन शेयर्स का बन रहा है। करंट अगर होल्डिंग देखें तो इनके जो स्पॉन्सर्स हैं मिस्टर नदीम अमजद, उसके पास 40% की शेयर होल्डिंग है। रिजवान अहमद साहब के पास 30%, मोहम्मद नईम के पास 10%, नदीम अहमद और अतीकुर रहमान के पास भी 10% की शेयर होल्डिंग है। तो आईपीओ के बाद जो है नदीम अमजद के पास जो शेयर होल्डिंग रह जाएगी वो 26% रह जाएगी। रिजवान अहमद के पास 19.5%, जबकि बाकी जो 3 स्पॉन्सर्स हैं उनके पास 6.5% की शेयर होल्डिंग रह जाएगी। आईपीओ के बाद जो शेयर होल्डिंग का जो स्टेटस होगा वो इस तरह बन जाएगा कि स्पॉन्सर्स के पास जो है वो 65% की शेयर होल्डिंग आ जाएगी, तकरीबन 135 मिलियन शेयर्स, जबकि जो जनरल पब्लिक है उसके पास 72 मिलियन शेयर्स जो है वो आ जाएंगे। 35% का इसका जो फ्री फ्लोट बनेगा वो 35% बनेगा, और टोटल जो शेयर्स होंगे वो 207 मिलियन शेयर्स होंगे।
आईपीओ का जो मकसद है वो एक्सपेंशन है। एपीआई सेगमेंट, फॉर्मुलेशन सेगमेंट और हेल्थ केयर सेगमेंट्स में करंटली जो है वो ये एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। एपीआई और फॉर्मुलेशन सेगमेंट की बात करें तो पैरासिटामोल जो है वो करंटली इनकी जो कैपेसिटी है वो 3600 टन पर एनम है। इसको बढ़ा के जो है ये 6000 टन पर एनम की तरफ लेना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और लाइन है प्रोडक्ट की, वो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी होगी 1200 टन पर एनम। इसके अलावा दो और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हैं, जिसकी जो है वो कैपेसिटी होगी वो 50 टन पर एनम। फार्मूलेशन सेगमेंट में इंजेक्टेबल जो है वो नई लाइन आ जाएगी इनके पास 2 लाख वायल्स पर डे की। ड्राई पाउडर और सस्पेंशन जो है, पहले इसकी जो कैपेसिटी थी वो 20,000 बोटल्स पर डे थी, उसको ये बढ़ा के 60,000 बोटल्स पर डे पे ले जाएंगे। कैप्सूल जो है ये पहले 1 लाख पर डे बनाते थे, अब जो है वो एक्सपेंशन के बाद ये 42 लाख पर डे होगी। और टैबलेट्स जो है वो 20 लाख पर डे से 45 लाख पर डे की तरफ ये लेके जाना चाह रहे हैं। हेल्थ केयर सेगमेंट में ये 50 बेड का जो है वो एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं लाहौर में। ओपीडी और कंसल्टेंसी की सर्विसेज भी देगा, जनरल ऑपरेशंस भी होंगे और मुख्तलिफ किस्म में जो डायग्नोस्टिकल सर्विसेज होती हैं, एक्सरे, लेबोरेटरी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारा कुछ ये प्रोवाइड करेगा। इन 3 सेगमेंट्स में जो है वो एक्सपेंशन के लिए ये राइट्स इशू किए जा रहे हैं। आईपीओ को जो 40% अमाउंट है वो हॉस्पिटल फैसिलिटी में जो है वो यूटिलाइज की जाएगी, जबकि 54% जो है वो एपीआई और फार्मूलेशन सेगमेंट में यूटिलाइज्ड होगी, जिसमें एपीआई सेगमेंट्स का जो सिविल वर्क है वो 150 मिलियन रुपीस का है। सिविल वर्क जो फार्मूलेशन सेगमेंट का होगा वो 250 मिलियन उस पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह जो है वो प्लांट और मशीनरी की जो प्रोक्यूरमेंट है वो एपीआई सेगमेंट के लिए 405 मिलियन रुपीस की होगी, जबकि फार्मूलेशन सेगमेंट के लिए जो मशीनरी और प्लांट वगैरह प्रोक्योर किए जाएंगे वो तकरीबन उसमें 307 मिलियन रुपीस का खर्चा आएगा। हॉस्पिटल फैसिलिटी में जो है वो 668 मिलियन रुपीस जो है वो सिविल वर्क उस पर खर्चा आएगा, जबकि प्लांट और मशीनरी हॉस्पिटल के लिए जो प्रोक्योर होगी वो 254 मिलियन रुपीस की अप्रोक्सीमेटली होगी। तो टोटल जो है वो 2 बिलियन और 35 मिलियन रुपीस का जो है वो आईपीओ है। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की बात करें तो 80% जो है वो आईपीओ से आ रहा है, जबकि 20% जो है वो बोरिंग की जा रही है। 503 मिलियन रुपीस जो है ये बोरिंग कर रहे हैं। तो टोटल जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो तकरीबन 2.5 बिलियन है, जिसमें से 1.4 बिलियन जो है वो हॉस्पिटल सेगमेंट का एक्सपेंडिचर है और फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के लिए 1.1 बिलियन रुपीस का है। अगर कंपटीटर्स की बात करें तो एपीआई सेगमेंट में तो कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन कुछ अनलिस्टेड जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसके कंपटीटर हैं वो फार्मागेन लिमिटेड है, साक फार्मा लिमिटेड और जफा फार्मा लिमिटेड है। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में काफी हैं इनकी कंपटीटर जो है वो एजीपी फार्मा, एबर्ट लेबोरेटरीज, फिरोजसन लेबोरेटरीज, ग्लेस्को, हाइनूल लेबोरेटरीज, आईबीएल हेल्थ केयर, मेक्टर, सनोफी पाकिस्तान, सरले और वेट लिमिटेड है। जबकि हॉस्पिटल सेगमेंट में जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड जो है वो इसका कंपटीटर बनेगा जब ये इसका हॉस्पिटल सेगमेंट भी फंक्शनल हो जाएगा। इसके कुछ जो है वो फेमस ब्रांड्स हैं जो इससे जो है वो एपीआई वगैरह परचेज करते हैं। कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स के जो है वो फाइनेंशियल्स है। तो फाइनेंशियल ईयर 2016 से 20 के दरमियान जो है इनका जो रेवेन्यू है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 36.5% जो है वो इंक्रीज हुआ है। कंपनी के जो लास्ट 5 ईयर्स के क्रॉस मार्जिन है वो ऑन एवरेज जो है वो 12.8% है। क्योंकि अब ये फार्मूलेशन प्रोडक्ट्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, तो जो कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट समझा जाता है, तो इस तरह इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो रिमेन हाई साइड पे रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। ये अब तक की जो है वो इनिशियल डिटेल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप के तौर पे इन्होंने जो है वो ड्राफ्ट्स प्लेस किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे पब्लिक कमेंट्स के लिए। पब्लिक कमेंट्स के बाद जो है ये एक फाइनल ड्राफ्ट्स पेश करेंगे और जिस पे जो है वो बुक बिल्डिंग की डेट्स वगैरह अनाउंस करेंगे। तो वो जब अनाउंस हो जाएंगी तो फिर उस पे जो है वो अपडेट्स मिल जाएगी। ये सिटी फार्मा के बारे में था। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है।